अब ऊपर बाहर दे रखा। ये हमारी मामी, ये पहली बार आई है। इन बालक वालक से सबसे फ्री होगी। इन भाई साहब है गाड़ी नहीं मिलने को फुर्सत मिली है और अब आए करेंगे। अब आगे गाड़ी एकदम। मैं तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी शुरुआत करने में मैं आपको सुबह सुबह देखो जैसा स्टार्ट एंड किया था ना व्लॉग, वहीं से किया था स्टार्ट, इसीलिए नहीं बोल पाई। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी मामी और उनकी बहू, बेटा, मामा जी, मतलब मम्मी के रिलेटिव्स हैं। तो हमेशा अपने पुराने रिश्तों को कभी ना भूले, क्योंकि सासू माँ फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द मतलब लेडीज़ है हमारे घर की। इनको भी जुड़े रखना, चाहे वो हैं नहीं हैं, लेकिन जो रिश्ते हमें सच्चे दिल से एक्सेप्ट करते हैं उन सबको स्वीकार करना चाहिए। और देखिए कितना खुश हैं ये आने के बाद, क्योंकि अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होगा ना किसी से रिलेटेड, हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कोई रिश्ता नहीं रखता। तो इसी तरह से जुड़े रहें हमेशा अपने पुराने रिश्तों से भी। आइए, ये जो आप देख रहे होंगे मैं रात में कहाँ आई हूँ, तो हमारे यहाँ पर सावन में चलते हैं सिंदारे, जो लड़कियों के यहाँ पर दिए जाते हैं और हमारे भी आते हैं। तो मेरा भाई मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए उसका देखा ना चॉइस, उसी के लिए मैं आई थी पता करने। वो जो कोई पूछ रहे थे ना, तो मेरे को बता सावन में कुछ चलते ना सिंधारा लड़कियों के लिए, तो उसमें जाता है ये। तो मीठी मट्टी होती है, वो इन्हीं से बनी होती है। वो पूछ रहा था, उनके लिए पूछ के पता करके बता देती हूँ। ये गिफ्ट पैकिंग से रिलेटेड है, जो भी सामान है सब। भैया जैसे ये मीठी मट्ठी और नमक वारे और वो सब होते हैं, जैसे फेस्टिवल पे दिए जाते हैं, उनमें कोई ऑफर वगैरह चल रहा है क्या? अच्छा, उनको पता होगा। ठीक, इनमें नहीं है घेवर वगैरह, जो प्राइस है वही प्राइस के अकॉर्डिंग है ना। दो बेसन का कर दो, दो ड्राई फ्रूट वाला कर दो, दो ये कर दो, दो इनका। तो जो पता करना था ना, पता कर लिया। एक रेस्पेक्ट का रिश्ता होता है, इसमें खाना पीना रहना, त्योहार एक बहाने होते हैं। अगर दिल से जुड़े रहो तो बस त्योहार की, देखिए पुरानी चीज़ों से हम जुड़े रहेंगे तो एक दूसरे का बॉन्ड होता है ये, और मीठा बांटा जाए तो रिश्ता कितना मजबूत होता है। तो भाई ने बोला, मैंने इसीलिए अपनी चॉइस से, क्योंकि हमें भी तो देना होगा। तो चलिए ट्राई करते और घर चलते हैं अपने घर ही जा रहा हूँ, घर ही जा रहा हूँ। मुझे ना पता चली, रात की बारिश हुई। सुबह 7:30 बजे सो के उठ के हम आ गए यहाँ जूस पीने के लिए। ये निकल रहा है जूस, और सुबह से बिल्कुल फ्रेश एयर है।
वैसे ना सबसे बड़ी बात फ्रेश है, क्योंकि जूस का टेस्ट नाम लिख फ्रेश जूस है। और सुबह जैसे ही हम जूस पी के आते हैं तभी फिर मेरा रूटीन वही लाइफस्टाइल, झाड़ू पोछा क्लीनिंग, जो मेरी खुद की मर्जी का काम होता है, जिसे मुझे कोई इंसिस्ट नहीं करता है। एक्सरसाइज के रूप में एक बड़ा सा एकदम सुबह की फ्रेश गुड मॉर्निंग शुरू हो जाती है। और घर का व्यू देख के जो मुझे मज़े आते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं। फिर उसके बाद जो मेरी वर्किंग होती है, जो किसी भी रिलेटेड वर्क होता है, वो भी मैं फ्री कर लेती हूँ। और किचन वगैरह की क्लीनिंग करने के बाद जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था, फिर मैं अपने लंच की तैयारी या जो मुझे चॉइसेबल होता, आपने देखा है जैसे कि बच्चे जो चीज़ें नहीं खाते और मुझे पसंद है वो मैं इस टाइम में कवर कर लेती। तो चलिए अब करेंगे, फ्रेशन अप हो जाते हैं और फिर मिलेंगे आपको। और उस दिन जिस दिन ये मैंने व्लॉग बनाया था उस दिन था सैटरडे, और ये होता है हमारे यहाँ शनिदेव का एक बंदा आता है, मतलब मांगने के लिए। और वो लोहे के जो शनिदेव होते हैं वो उसकी डिब्बी में होते हैं और उसे हम तेल देते हैं या लोहे के सिक्का ज़रूर देना चाहिए। जिसको भी अपने संकट उतारने हैं या शनिदेव महाराज उन पर कृपा करे, तो अगर हो सके तो काला कपड़ा, दाल, इस तरह का कुछ ना कुछ दान जरूर करें। तो मेरे घर में तो जो सिक्के होते हैं ना, चेंज, मैं उन्हें लेकर रखती हूँ हमेशा इन्हीं के लिए। और पहले सरसों का तेल डालते हैं सिक्के में और उस डिब्बी में देखिए इस तरह से सिक्के डाल देते हैं। तो इससे हमारे जो शनिचर होता है, मतलब मंगल ग्रह टाइप के जो होते हैं ग्रह, वो उतर जाते हैं। बाकी ये तो कहने सुनी बातें हैं, मतलब हमें जो बताई गई है हम तो सुनते हैं। आपको भी अगर अच्छा लगे तो एक बार करके देख लीजिए। तो चलिए, झाड़ू पोछा मेरा कंप्लीटली पूरा हो चुका है और अब जाऊंगी मैं नहाने के लिए और आगे का ब्लॉग आपको कंटिन्यू दिखाती रहूंगी। चलिए। शर्मा जी के भाग से बच गए खुशी के लड्डू, जो बाबा कभी आशीर्वाद देंगे तेरे, और भी खुशी के भंडार भरेंगे बाबा तेरे पुत्रों के भाग से। बाबा की मेहर फिरेगी, जगली किस्मत शर्मा जी की, बाबा शर्मा जी की लाखों पे कदम चले, बाबा की मेहर फिरेगी। मेरे बाबा जहर की मेहर फिरे, बच्चा तेरे यहाँ खुशी मिले। और देखिए, आज ही के दिन जैसे सबको आना था, लेकिन ये जो जहारवीर बाबा हैं, ये आप देख रहे होंगे जो मैंने साड़ी बांधी है, क्यों बांधी है? हमारे यहाँ पर ये पुश्तैनी पुराने ज़माने से ही आते जा रहे हैं, हमारे बुज़ुर्गों के टाइम से। तो नौमी बनती है जहर की, उसमें क्या होता है, आपके पास साड़ी है, जोड़ा है, वो ज़रूर बांधिए और जो आप सुविधा से दे सकें वो भी ज़रूर दीजिए। सुबह जैसे कि आपने देखा ना, तो अभी जब जहार वाले बाबा हमारे यहाँ पे आए थे तो वो उन्होंने क्या करा, हम जहार वाले दिन ना कपड़े देते हैं, तो वो लोग किस चीज़ की तैयारी में लग गया। वो बाबा क्या मांग रहे थे, पूरी, उन्होंने खाना मांगा मुँह से। और जैसे कि आप सबको पता है मेरी पेमेंट आई थी, तो फिर मैं सोच रही थी कि गरीबों को खाना प्रोवाइड करूँगी। फिर मैंने एक बार को उन बाबा से बोल भी दिया था कि बाबा मैंने जो देना था, साड़ी कपड़े लत्ते पैसे जो देती हूँ मैं, वो दे दिया था। वो बोलने लगे कि बेटी 2 बाबा का खाना दे दे, होंगे उनके साथ में कोई भी असहाय जो नहीं बना सकते। पता नहीं, जैसे वो जा रहे थे ना, मुझे ऐसा लगा मैं किसी और को बांट के आऊँ, मतलब जैसे गरीबों को बोल रही थी करने के लिए, एनजीओ से रिलेटेड करने के लिए, फर्स्ट पेमेंट के लिए। मन में कुछ ऐसा आया कि नहीं, तैयारी कुछ नहीं थी, कुछ भी तैयारी नहीं थी। जल्दी से आलू उबले रखे थे, आटा लगाया बहुत जल्दी, भोलू ने इतने, वो जो आलू उबले आप देख रहे हो ना, उसके छौंक के सब्जी बनाई। बाबा जी को वेट करवाने के लिए बोल दिया कि मतलब बाहर बैठ जाओ बाबा, अभी 5 मिनट में तैयार कर देंगे खाना। और बस उन्हीं के लिए तैयारी हो रही है, 2 बाबाओं का खाना, क्योंकि फिर मन बहुत अशांत होता कि कोई मुंह से मांग रहा है, उसे दिया नहीं। और वैसे किस जो बच्चे हैं वो तो खा पी के भी कोई ना कोई करता होगा उनके बाद। तो चलिए करते हैं रेडी और फिर उनकी संतुष्टि करके दिन की करेंगे शुरू।
और देखिए, आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, जब भी मैं कुछ इस तरह का दान पुण्य या रिलेटेड बाई अपने पुराने संबंधों को, या मम्मी पापा जो सास ससुर जिनका पहला ये घर बनता है, उनके ये बच्चे हैं, उनके ये बच्चों के हम बच्चे हैं, और मेरे बच्चे उनके बच्चे, ठीक है। तो एक रिलेशन है, और उसमें क्या होता है, आपने कभी भी ध्यान से देखा होगा, मैं अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके ज़रूर रखती हूँ। जैसे दान देना है तो भी उन्हें पता होना चाहिए क्या करना। अभी आपने देखा होगा मेरे छोटे बेटे ने पूरी की पूरी सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया था, जैसे उसने सोचना एक बाबा के लिए खाना देना है, एक के बजाय 2 देने थे, 3 देने थे, सारे। और शिवम उसकी पैकिंग में लग गया। छोटा बेटा उन्हें नाश्ता खाना पीना उसने खिलाया। कभी इनके अम्मा बाबा का कोई श्राद्ध वगैरह होता है, उसमें भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इस तरह की भावनाओं को जोड़ने के लिए प्लीज़ कॉन्ट्रो सिखाएं। और जैसे हमने अपने मम्मी पापा से सीखा है, ये हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगले ब्लॉग का इंतजार, इसी तरह के सुंदर सुंदर ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा आज का ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। और हमेशा मैं तो आपके लिए एक सुंदर से व्लॉग, नई लेसन, इन्फ्लुएंस जो भी होगा आपके लिए बनाती रहूँगी। चलिए बाय बाय एवरीवन, एंजॉय।